वेलकम बैक टू माय डियर बॉडी। आज माय डियर बॉडी में हम बात करने वाले हैं ट्राइसेप्स टेंडिनोपैथी की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हम बात करने वाले हैं ट्राइसेप्स टेंडिनोपैथी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइसेप्स मसल क्या है। ट्राइसेप्स हमारी एक मसल है जो हमारे हाथ में होती है, बहुत लोगों को ये बात पता होगी। तो ये जो ट्राइसेप्स मसल है ये हमारी कंधे के पास से निकलती है और हमारी एल्बो को क्रॉस करके अटैच होती है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है यानी कि मसल निकलती है हमारे, ये जो ऊपर हमारी बोन होती है ह्यूमरस यहाँ से, और पीछे जो हमारी बोन होती है स्कैपुला, इन दोनों जगहों से हमारी ट्राइसेप्स मसल निकलती है, पीछे की तरफ आती है और यहाँ पे आके नीचे की तरफ जो ओलिक्रानियन प्रोसेस होता है, ये एक पार्ट होता है हमारी बोन का, वहां पे जाकर अटैच होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मसल यहाँ से आ रही है यानी कि हमारे कंधे को भी क्रॉस कर रही है और हमारी एल्बो को भी क्रॉस कर रही है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि यानी कि इसका जो काम है वो दोनों ही जॉइंट्स पे यानी कि शोल्डर पे भी है और एल्बो पे भी है। तो ये जो मसल है ये क्या कराती है, हमारी एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड कराने में, यानी कि जो सीधा करने की मूवमेंट होती है इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये एल्बो एक्सटेंशन जो है इसको कराने में मेन मसल होती है हमारी ट्राइसेप्स, ठीक है। तो हम इस मसल की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि मसल कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके खत्म होती है और क्या फंक्शन होता है। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आप जब कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी में तो आपको थोड़ा थोड़ा पता रहेगा कि आप एक्चुअली में कौन सी मसल की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ट्राइसेप्स टेंडिनोपैथी की बात कर रहे हैं, यानी कि इस मसल में हमारी इंजरी हो गई। पहले भी हमने बहुत सारे मसल्स की टेंडिनोपैथी की बात की हुई है, तो उसमें मैंने बताया है कि मोस्टली क्या होता है, या तो आपकी वो मसल को जबरदस्ती खींचा गया हो। अब ये मसल खींचेगी कैसे, जब आप एल्बो को बेंड करेंगे तो ये मसल आपकी स्ट्रेच होगी, या फिर आप उस मसल को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इन दोनों केसेस में आपकी मसल इंजरी हो सकती है। और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं बट ये दो कॉमन कॉजेज हैं जो सारी मसल इंजरी में है, ठीक है। तो अब ट्राइसेप्स टेंडिनोपैथी, ट्राइसेप्स इंजरी जो है वो मोस्टली किन में होती है, तो जो लोग बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके में होती है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में आपको वेट को उठाना होता है, नीचे करना होता है, बेंच प्रेस कर रहे हैं आप, पुशअप्स कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सारे केसेस में क्योंकि आपके एल्बो जॉइंट पे भी फोर्स आता है, आपको उसको बेंड करना होता है, एक्सटेंड करना होता है कंट्रोल्ड तरीके से, और अगर आपने गलत तरीके से मूवमेंट की तो आपकी इंजरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई इस तरीके का काम करते हैं जिसमें आपको हेवी सामान को बार बार उठाना पड़ता है, लिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो उसमें भी आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। और जब आप अपने आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्म की फोरआर्म की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं की है, या फिर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं पर आपकी मसल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आपको इंजरी हो जाती है तो क्या होगा, सबसे पहले पेन होगा। कोई भी इंजरी होगी तो आपको पेन होगा ऑब्वियसली, है ना। तो पेन आपका मेनली जो है पीछे की तरफ होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये मसल आपकी पीछे यहाँ पे आके अटैच होती है, इस जगह पे एल्बो जॉइंट को क्रॉस करके, तो आपको पेन भी मोस्टली इस जगह पे होगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर या शोल्डर पे भी हो, बट मेनली आपका पेन इस जगह पे होगा। उसके अलावा आपको थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो सकती है उस जगह पे। और मैंने आपको बताया कि आपकी ट्राइसेप्स मसल जो है वो एल्बो को एक्सटेंड कराती है। तो अगर आपको एल्बो सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई उसको रोक रहा है, जबरदस्ती जोर लगा रहा है और आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है सीधा करने में, तो इस मूवमेंट में भी आपको पेन होगा, क्योंकि आपकी मसल में ऑलरेडी इंजरी है और उसको बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है रेजिस्टेंस के खिलाफ, ठीक है। तो ये सारी चीजों में आपको जो है पेन होगा अगर आपको ट्राइसेप्स टेंडिनोपैथी है, ट्राइसेप्स मसल की इंजरी है। तो ये सब हो गया कि ट्राइसेप्स मसल क्या होती है, उसकी इंजरी कैसे होती है, और अगर इंजरी होती है तो कहाँ मेनली पेन होता है। अब आपको अगर ट्राइसेप्स टेंडिनोपैथी है तो क्या करना है। तो सबसे पहले हर एक्सरसाइज में बताया है कि आपको आइसिंग करनी है, ठीक है। आपको रेस्ट देना है उस जगह को, आपको आइसिंग करनी है उस जगह की, ठीक है। जहां आपको पेन हो रहा है आप दिन में 2 से 3 बार आइसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपना हाथ पूरा सीधा रखने में या पूरा बेंड करने में पेन हो रहा है, अगर पेन बहुत ज्यादा है, तो आप अपने हाथ एल्बो को लगभग 30 डिग्री पे, इतना लगभग 30 डिग्री बेंड करके इस पोजीशन में भी बांध के रख सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में आपकी मसल जो है वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रही है, पूरी स्ट्रेच भी नहीं हो रही है, तो रेस्टिंग पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में आप रखेंगे तो आपका पेन थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप ट्राइसेप्स टेंडिनोपैथी में कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है।
एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बगल में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। आपको क्या करना है कि अपने हाथ को साइड में रखना है इस तरीके से, अपनी एल्बो को लगभग 90 डिग्री बेंड करना है और फिर आपको अपने हाथ को पूरा मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। इस तरीके से आपको लगभग 10 to 12 रेपिटेशंस करनी है। ठीक है, और दिन में आपको 2 बार करनी है। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। इसमें मैंने कोई भी वेट नहीं लिया है अभी। शुरू में आपको सिंपल रेंज ऑफ मोशन करनी है बिना कोई वेट लिए। नेक्स्ट है आपकी, जब ये इजी लगेगी उसके बाद से आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके लिए आपको वो भी रेंज ऑफ मोशन है, मगर उसमें आपको क्या करना है कि एल्बो को साइड में ना रख के आपको ऊपर रखना है। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं वो ये करते होंगे। तो मैं साइड से दिखाती हूँ आपको। आपको अपने शोल्डर जॉइंट को लगभग 180 डिग्री पे उठाना है। इस तरीके से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं और अपने एल्बो को आपको पूरा बेंड करना है और स्ट्रेट करना है, बेंड करना है और स्ट्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके लिए आप फिर से आप अपने हाथ को साइड में रखेंगे, अपना एल्बो 90 डिग्री पे रखेंगे और अब आपको एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको अपना हाथ जो है नीचे की तरफ रखना है, अपने ऊपर नीचे जो हाथ है उससे ऊपर पुश करेंगे इस हाथ को और इस हाथ से नीचे पुश करेंगे। मेरे इस हाथ में सपोज करिए इंजरी है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपने एल्बो को सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सीधा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं दूसरे हाथ से उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर्स बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको लगभग 60 to 80% तक फोर्स लगाना है, जितना आप लगा सकते हैं उसका। तो इस तरीके से आप जो है उसको प्रेस करेंगे जितना हो सके। अगर हो सकता है तो 10 सेकेंड्स होल्ड करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर दोबारा प्रेस करिए, 10 सेकेंड्स होल्ड करिए, रिलैक्स करिए। अगर प्रेस करने में डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपल प्रेस, होल्ड करने में अगर डिफिकल्ट लगता है तो सिंपल आप प्रेस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशंस करनी है। ठीक है, एंड 3 टाइम्स अ डे। ये भी हो गया। तो इसके अलावा आप अब डंबल से एक एक्सरसाइज कर सकते हैं सिंपल, मगर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट जो है आपको 1/2 kg या 1 kg के डंबल से करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से डंबल लेके अपने हाथ को पूरा मोड़िए और सीधा करिए। याद है आपको, तो मैंने सबसे पहली जो एक्सरसाइज रेंज ऑफ मोशन, उसमें आपको बिना किसी चीज के अपने एल्बो को बेंड करना था और स्ट्रेट करना था। तो अब आपको डंबल लेके और अपने एल्बो को बेंड करना है और स्ट्रेट करना है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।